ओके तो गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स के जो ऑफिसेज है वो कल दो ऑफिसेज उनका रेड हुआ है, एक हैदराबाद में और एक मुंबई में। तो क्वांट म्यूचुअल फंड्स इज प्रैक्टिकली इंडियाज मोस्ट फेमस म्यूचुअल फंड हाउस नाउ, क्योंकि सब लोग उनके म्यूचुअल फंड्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन परफॉर्मिंग सो वेल मतलब 2019 में इनको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 100 करोड़ के थे और आज के ज़माने में 100 करोड़ से बढ़ के 93,000 करोड़ हुआ है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मीन्स कितने लोगों के पैसे ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो मतलब आप इनका पॉपुलैरिटी के बारे में सोचो, जो फंड सिर्फ 2019 में 100 करोड़ है उनके पास और आज के ज़माने में 93,000 करोड़ है, तो मीन्स दे आर डूइंग समथिंग राइट। दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड्स। और जो म्यूचुअल फंड्स में जो भी कैटेगरी आप देखो, आप चाहे स्मॉल कैप देखो, मिड कैप देखो, लार्ज कैप देखो, मल्टी कैप देखो, ईएलएसएस देखो, सब में ऑलमोस्ट इन ऑल क्वांट म्यूचुअल फंड्स का नाम सबसे आगे आता है। मींस दे हैव गिवन द मैक्सिमम रिटर्न इन ईच कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर नाउ अ फ्यू इयर्स। सो व्हेन देयर ऑफिसेज आर रेडेड, इट्स ऑब्वियसली अ बिग थिंग। तो सेबी ये कहती है कि वी हैव रेडेड देयर ऑफिसेज, वी हैव डन सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस बिकॉज वी बिलीव दैट द फाउंडर एंड ओनर ऑफ क्वांट म्यूचुअल फंड्स मिस्टर संदीप टंडन हैज डन फ्रंट रनिंग। अभी फ्रंट रनिंग क्या है? फ्रंट रनिंग इज एक्चुअली इलीगल, इट इज लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब आपको ये इंफॉर्मेशन होता है विच नो अदर पीपल नो एंड यू एक्ट बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। तो फ्रंट रनिंग इज एग्जैक्टली व्हाट दे थिंक कि संदीप टंडन यूज्ड टू प्लेस हिज ओन ट्रेड्स बिफोर प्लेसिंग द बिग ट्रेड्स ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउस। तो आप अगर समझो, एक अगर म्यूचुअल फंड हाउस बहुत बड़ा ट्रेड प्लेस करता है एक स्टॉक पे, तो ऑब्वियसली वो डिमांड स्टॉक का ज्यादा होता है सप्लाई से, तो मतलब वो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। तो एलिगेशन ये है कि संदीप टंडन यूज्ड टू प्लेस हिज ओन ट्रेड्स फ्रॉम हिज अकाउंट एंड देन प्लेस द बिग ट्रेड्स ऑफ हिज म्यूचुअल फंड हाउस टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट प्राइस गोइंग अप। ऑब्वियसली पर इतना समझ तो सबको होगा ही कि संदीप टंडन अपना खुद का अकाउंट से तो नहीं करेगा ये सब। ही विल डू इट मे बी विथ हिज रिलेटिव्स अकाउंट, मे बी विथ हिज फ्रेंड्स अकाउंट। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एलिगेशन है वो काफी मुश्किल रहना है प्रूव करने के लिए कि सेबी हाउ दे प्रूव दिस एलिगेशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, विच लीड्स मी टू बिलीव कि दिस एलिगेशन में नॉट बी ट्रू ओनली। देखो, क्वांट म्यूचुअल फंड्स आर द न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक, ठीक है? There were some old established players that were already running. Suddenly, Mr. Sandeep Tandon comes in with his quant mutual funds and he changes the whole game. All those old mutual fund managers, they are now becoming obsolete. I think, and this is my personal opinion, that there is some jealousy at play over here. And all these old mutual fund managers, and specifically some old small case managers who during the bear market have lost a lot of their clients' money, शायद से they have got together and they are running a malicious campaign against Mr. संदीप टंडन। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज के ज़माने में जो भी सेबी के रूल्स है, कंप्लायंस रूल्स है और रिस्क मैनेजमेंट है, वो काफ़ी हद तक बहुत टाइट है। For a famous mutual fund like Quant Mutual Funds, which has come from nothing to now having everything, why will Mr. Sandeep Tandon risk his entire business? Why will he risk his reputation to do front running? वो तो वैसे भी काफी सारा पैसा अपने फंड से ही कमा रहा है। मतलब आप अगर इतना रिटर्न्स दे रहे हो तो you yourself personally also must be doing well. Also guys, this front running has been an allegation before also. 2 साल पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड में ये सेम फ्रंट रनिंग का एलिगेशंस आए थे। तब SEBI had conducted an investigation and तब they found that the fund managers of Axis were actually guilty, changed a lot of the management of Axis. Axis has taken a big beating since then और काफ़ी सारे लोग जो Axis funds में invest किए थे, they had pulled out their money and they have invested somewhere else. और काफ़ी हद तक Axis के जो फंड मैनेजर्स और उनके जो डेरिवेटिव्स के मैनेजर्स थे,
So they have been hired by now Quant Mutual Funds. So what makes Quant Mutual Funds so famous? How has it been able to deliver such good returns to investors when no other mutual fund can even come close to it? See, Quant Mutual Funds एक अप्रोच फॉलो करता है जो कि नाम है क्वांटमेंटल अप्रोच. मतलब ये अप्रोच जो है, इट इज द लेटेस्ट अप्रोच विच द हाईएस्ट टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व इन दिस. पहला तो ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है. ठीक है, काफी सारा डेटा के साथ जो भी प्रिडिक्शंस जो कंप्यूटर सिस्टम्स लेते हैं, ठीक है, तो क्वांट ये भी करता है कि काफी सारा रिस्क लेता है. एंड उनका स्ट्रैटेजी ये है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज डन क्वाइट अ लॉट with the help of this predictive analysis, with the help of this data driven approach, and they even use futures and options. Sometimes they have positions in futures and options also. So all this combined, they are able to give a much higher return because they are following the latest technology, they are following the latest trends, they are following the latest tools at their disposal. तो इनका जो मैथमेटिकल मॉडल है, they have developed it over the years, ठीक है, where very less human intervention is there. तो no gut feelings वगैरह वो सब चीजें हैं नहीं. Human interventions बस थोड़ा थोड़ा ही है at certain places. So they have a clearly defined set of rules and regulations and statistics जो quant mutual funds है, जिसके तहत पे they trade and they buy and invest in stocks. So these funds, they offer an alternative to fund manager led strategies which can be influenced by human impulses, human biases. ठीक है, तो इसी same logic use करके we can also say that in today's generation जो आज की investing environment है, उसमें if you don't stay updated you will be redundant. मतलब आपके जो ways है वो काफी सारे पुराना शायद से हो जाएंगे if you don't stay updated. Okay, there are many latest tools, there are many latest apps, websites, where as a retail investor in today's day and age, we have a lot of advantage from people investing in, let's say, the 90s or the early 2000s. But we need to learn how to use these apps, websites, tools. और यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो कोर्स है, आई एम कमिंग अप विद द कोर्स, तो ये काफ़ी सारे टूल्स, ये काफ़ी सारे एनालिसिस वी विल बी यूजिंग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट व्हाट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्क्रीनर्स है और कई सारे रिसोर्सेज हैं विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल, which you need as an investor in 2024, you need as an investor in New India. तो gone are the old ways of investing जो कि आपको सब जगह आपको पूरे चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये जो टूल्स है ये आपका काम करता है. तो in my course I will be discussing the best place you can use to find research reports, the best place to invest in unlisted shares, the best place to look for mutual funds, the best place to invest in gold, the new things about ready-made portfolios and how you can invest there, how you can use artificial intelligence to help you in gaining data. I've experimented with all this in the last few years and I present to you my comprehensive course which teaches you everything from basics all the way up to advanced, how to pick your own stocks, how to track your own stocks with the latest available technology out there. So click the link in the description or in the pinned comment below and I will see you